नमस्कार। राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर के हिंदी विभाग की ओर से मैं कक्षा 12वीं में हिंदी विषय का अध्ययन करने वाले आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हमारे जीवन में एक बड़ा संकट आता है तब हम हताश निराश हो जाते हैं, पर अगर उस संकट का हम डटकर मुकाबला करते हैं, अविरत संघर्ष करते हैं, तो हमारे जीवन में तथा समाज में नवनिर्माण होता है। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी योग भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन करते हैं। नवनिर्माण यह कविता चुनी हुई कविताएं इस संग्रह से ली गई है। इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व हमें कवि का जीवन परिचय देखना भी आवश्यक है। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। वे हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। उन्होंने अपने काव्य के क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। उनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहारों से परिपूर्ण उनकी भाषा उनके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इस प्रकार प्रसिद्ध साहित्यिक कवि त्रिलोचन जी का निधन 9 दिसंबर 2007 में हुआ। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय रहा है। अब हम कवि का कृतिगत परिचय देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी ने अपने जीवन में धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश इत्यादि कविता संग्रह लिखे हैं। देश काल नामक एक कहानी संग्रह भी लिखा है तथा दैनंदिनी नामक एक डायरी रचना कृति भी लिखी है। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी का साहित्यगत एवं कृतिगत परिचय रहा है। अब हम विधा परिचय को देख सकते हैं। मित्रों, कक्षा 11वीं में कवि गुलजार द्वारा लिखित त्रिवेणी विधा की कविता का अध्ययन हमने किया है। उसमें प्रत्येक पद के अंतर्गत 3 पंक्तियाँ होती थी। यहाँ पर नवनिर्माण इस कविता के अंतर्गत चतुष्पदी इस छंद का उपयोग किया गया है। मतलब नवनिर्माण यह कविता चतुष्पदी विधा की एक काव्य रचना है। चतुष्पदी का जो लक्षण होता है वह इस प्रकार से होता है कि चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। इस प्रकार से चतुष्पदी के लक्षण एवं विशेषताएं पाई जाती है। इस बात को हमने ध्यान रखना है। अब हम पाठ परिचय को यहाँ पर पढ़ते हैं। मित्रों, नवनिर्माण कविता के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी की जो चतुष्पदियाँ हम पढ़ने वाले हैं, इन चतुष्पदियों के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी का आशावादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस को एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। कवि हमें इस सत्य से भी अवगत कराते हैं कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि त्रिलोचन जी का यह भी मानना रहा है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर हम कवि त्रिलोचन जी की तस्वीर देख रहे हैं और उनकी चतुष्पदियों का जो भावार्थ रहा है इसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। कवि त्रिलोचन जी
अपने प्रथम चतुष्पदी में कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। विश्वास शब्द के समानार्थी शब्द है भरोसा या यकीन। उच्छ्वास शब्द के समानार्थी शब्द है उसास, लंबी या दीर्घ ली जाने वाली श्वास या गहरी सांस या राहत के समय में ली जाने वाली ठंडी सांस। भूमि शब्द के दो समानार्थी शब्द है वसुधा, पृथ्वी और धरती। ये तीन भूमि शब्द के समानार्थी शब्द रहे हैं। आकाश शब्द के समानार्थी शब्द है आसमान, अंतरिक्ष, गगन, अंबर या व्योम। भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है कि कवि त्रिलोचन जी ने अपने जीवन में संघर्ष को अत्यंत महत्व दिया है और ये सच है कि मनुष्य जीवन में संघर्ष आता ही है, वह मनुष्य को कुछ दिशा निर्देशन देकर जाता है और इसलिए संघर्ष भगवान के बराबर होता है। और इसी के कारण कवि त्रिलोचन जी का मानना है कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का विश्वास दिया है, अर्थात भरोसा और यकीन दिया है। आपने मुझे मन का उच्छ्वास दिया है, अर्थात आप ही के कारण मैं उसास भर पाया हूँ, राहत की ठंडी सांस ले पाया हूँ। आप ही के कारण मैं अपने आप में समर्थ बन पाया हूँ। इसलिए इस विश्वास को मैं धरती पर अर्थात भूमि पर हमेशा संभल कर रखूँगा। इसे कभी बेकार नहीं जाने दूँगा या इसे टूटने नहीं दूँगा। अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए इसका सदैव उपयोग करूँगा, क्योंकि आपने मुझे आकाश अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करने के लिए आज़ादी का सुनहरा अवसर दिया है। इसलिए मैं इस विश्वास को हमेशा संभल कर रखूँगा। यह बात कवि त्रिलोचन जी प्रस्तुत चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं। दूसरे चतुष्पदी को देखते हैं। कवि कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र शब्द का अर्थ है तागा या धागा। व्योम शब्द के समानार्थी शब्द है आकाश, आसमान, अंतरिक्ष, गगन या अंबर। भावार्थ के रूप में यहाँ पर कहा जा सकता है कि कवि त्रिलोचन जी ने अपने जीवन में रिश्ते और प्रेम के महत्व को अथवा प्रत्येक कार्य व्यापार में विश्वास के सूत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। कवि अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य ने रिश्तों और प्रेम में तथा प्रत्येक कार्य व्यापार में विश्वास के सूत्र को अत्यंत महत्व देना चाहिए। रिश्तों और प्रेम में जो विश्वास का सूत्र होता है, रिश्तों और प्रेम का जो बंधन होता है, उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों और प्रेम में विश्वास का बंधन का जो सूत्र और धागा होता है वह अत्यंत नाजुक और कोमल होता है। वह एक बार यदि टूट गया तो इसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे संत कवि रहीम ने भी कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। फिर से देख सकते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। मतलब कवि रहीम भी कवि त्रिलोचन जी की बात को ही मानो एक प्रकार से सिद्ध करते हैं कि विश्वास और प्रेम का जो धागा होता है उसे कभी हमने तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक बार अगर टूट गया तो इसे जोड़ना मुश्किल होता है। अगर जुड़ भी गया तो भी उसमें गठन पड़ जाती है। इसलिए मित्रों, हमने यह ध्यान में रखना है कि हम अपने जीवन में चाहे जितनी तरक्की क्यों न कर ले, चाहे आकाश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाए या आसमान की ऊंची उड़ान भरने लगे, फिर भी अपने कदमों को जमीन पर ही टिकाए रखना चाहिए। धरती से हमारा लगाव
आत्मीयता, जुड़ाव हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी अथवा सफलता की उड़ान भर लेने के बावजूद भी अपने जो अस्तित्व के आधार तत्व होते हैं, जिनमें विश्वास, रिश्ते और प्रेम का बंधन तथा भूमि के प्रति अपना जो लगाव है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। विश्वास के सूत्र को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यह बात कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं। अब हम अगली चतुष्पदी को देखेंगे। कवि कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। राह इस शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं पथ, रास्ता, मार्ग या सड़क। अंधेरा इस शब्द के समानार्थी शब्द है नम, तिमिर, अंधकार। ये शब्दशाह अर्थ है। यहाँ पर हमने शब्दशाह अर्थ न लेकर इसके अर्थ लेना है हताशा, दुख या निराशा। भावार्थ के रूप में यहाँ पर कहा जा सकता है कि कवि अपने जीवन पथ के अंतर्गत हमेशा आशावादी होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, इस बात को कहना चाहते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदी के अंतर्गत कवि कहना चाहते हैं कि अपने जीवन रूपी मार्ग के अंतर्गत ढेर सारी विपदाएं क्यों न आ जाए अथवा मनुष्य का जीवन रूपी मार्ग संकटों, कांटों या संघर्षों से क्यों न भरा हो, फिर भी मनुष्य ने हताश, निराश और दुखी नहीं होना चाहिए। अनेक विघ्न, बाधाओं या समस्याओं का सामना करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि अधिकतम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में कई विपदाएं आ जाती है, संघर्ष आता है, तो उसे देखकर वे डर जाते हैं और अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। पर अपने उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। इसलिए रुककर भी हम क्या करेंगे? अगर हमारे जीवन में हताशा और निराशा आ गई है, हम दुखी हो गए हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम रुककर भी क्या करने वाले हैं? व्यर्थ समय चला जाएगा। उसकी अपेक्षा जहाँ चाह वहाँ राह, इस प्रकार की कहावत को ध्यान में रखते हुए हमारी आशाओं की जो किरण है, हमारी उम्मीद की जो किरण है, उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। अपने जीवन में जो हताशा, दुख आया है, उसे भुलाकर हमने आगे बढ़ते हुए कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करनी चाहिए। अपने मार्ग में आने वाली मुश्किलों से हार न मानकर हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कोई चींटी है, छोटी सी है, वह बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है और बार बार गिर जाती है, फिर भी वह कभी हार नहीं मानती है। अपने जीवन रूपी मार्ग में इतनी बड़ी विपदा को देखने के बावजूद भी और अनेक प्रयास करने के बावजूद भी, हार मिलने के उपरांत भी, वह असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इस बात को मानकर आगे ही आगे चलती है और एक दिन उसके जीवन में सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। और इसी बात को लेकर जैसे छोटी सी चींटी हमेशा आशावादी होती है, उसी प्रकार से हमने आशावादी होना चाहिए। यही बात कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने भी अपनी कविता के अंतर्गत कही है। उनके शब्दों में कहा जा सकता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, अपने जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए,
कितना भी बड़ा अंधियारा क्यों न आ जाए, ऐसे समय में भी हमने रुकना नहीं है, बल्कि डटकर उस संकट का सामना करते हुए अपने जीवन में आने वाले अंधेरे को दूर करने का प्रयास करना है, हताशा और निराशा को दूर करने का प्रयास करना है। कवि अगली चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर बल शब्द का अर्थ शारीरिक शक्ति या ताकत होता है, पर केवल इतना ही अर्थ नहीं है, बल्कि बल शब्द में शारीरिक बल हो सकता है, आर्थिक बल हो सकता है, सामर्थ्य का बल हो सकता है, शिक्षा बल हो सकता है, असीम धन संपदा का बल हो सकता है, मानसिक बल हो सकता है। सताना मतलब परेशान करना, पीड़ित अर्थात दुखी, शोषित। यहाँ पर बल शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले बल मिला है तो बल बनो सबके, मतलब अगर हमें सामर्थ्य मिला हुआ है तो हमने दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के सहायक बनना है। दूसरे बल का अर्थ यहाँ पर सहायक, यह भी अर्थ है। भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है कि कवि मनुष्य को अपने बल का सदुपयोग करने के लिए कहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो शारीरिक शक्ति, ताकत, शिक्षा बल, धन बल या अधिकार और सामर्थ्य का बल है, उसका उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि पीड़ित को अर्थात दीन, दुखी और कमज़ोर व्यक्ति को बचाने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक ताकतवर, शक्तिशाली या सामर्थ्यवान मनुष्य ने अपने धन बल का, आधिकारिक बल का प्रयोग सदुपयोग में करना चाहिए, दुरुपयोग में कभी नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को या पीड़ित व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनको मदद करना चाहिए। जो व्यक्ति बलशाली है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें बल और सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने समाज के असहाय, दीन, दुखियों, पीड़ित और शोषित, दबे कुचले लोगों को मदद कर उनके सहायक या सहारा होकर उनकी ताकत बनना है। उन शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। बलशाली और सामर्थ्यवान लोगों ने सदैव यह प्रयास करना है कि समाज में कोई दुखी न रहे, किसी के साथ भी अन्याय न हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी का समाजवादी और समानता का दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाई देता है। अगले चतुष्पदी के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। यहाँ पर मंजिल शब्द का अर्थ है पड़ाव, मुकाम, लक्ष्य या अपना उद्देश्य, जिसे अंग्रेजी में एम कहते हैं। पथ शब्द के समानार्थी शब्द है रास्ता, मार्ग, राह या सड़क। सिद्धि इस शब्द का समानार्थी शब्द है सफलता। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति को अपने मंजिल का पता रहता है, अर्थात अपने जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य का ज्ञान रहता है, उसके जीवन पथ में कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों न आ जाए या कितने भी संकट क्यों न हो, उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, फिर भी वह अपने लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति हेतु सदैव प्रयासरत रहता है। मंजिल प्राप्त करने के लिए जीवन मार्ग की सभी विघ्न बाधाओं का वह डट कर सामना करता है। निडर होकर प्रत्येक संघर्ष का सामना करके वह एक न एक दिन अपने जीवन में सिद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है, मतलब सफलता को प्राप्त कर लेता है, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और जब कोई संघर्षरत व्यक्ति अपने जीवन में अथक प्रयास करने के बाद अपना समर्पण, त्याग और बलिदान करने पर अपने मंजिल तक पहुंचता है,
यशो शिखर पर पहुंचता है, तब उनके जीवन का एक नया इतिहास बन जाता है और यही इतिहास उनकी साहसी तथा संघर्षशील जीवन की गौरव गाथा को बार बार सुनाता है। अर्थात इनके गौरव की चर्चा का वर्णन इतिहास में मिलता है। जैसे हमारे भारत देश को एक गौरवशाली इतिहास की परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और अन्य भारत के प्रसिद्ध देशभक्त तथा समाज सुधारू की गौरव परंपरा अपने देश के इतिहास को रही है, जो हमारे लिए आदर्श है। तो जैसे उनके जीवन में उन्होंने अपने लक्ष्य को याद रखा, अपने मंजिल का ज्ञान था, इसलिए उनके जीवन में आने वाले हर परिश्रम का सामना वे करते रहे और उनका नाम वे इतिहास में लिखा गया, क्योंकि उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। वैसे ही हमने भी अपने जीवन में हमेशा कार्यरत रहना है, अपने मंजिल को ध्यान में रखना है और कितने भी संकट क्यों न आए, बार बार उन संकटों का डटकर मुकाबला करना है। हमारा वर्णन भी इतिहास में लिखा जाएगा और भावी पीढ़ी के लोग हमारे संघर्षशील जीवन की गौरव गाथा को सुनाएंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति शब्द का समानार्थी शब्द है प्रेम, स्नेह। नीति शब्द का समानार्थी शब्द है लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया आचार अथवा व्यवहार का एक अच्छा ढंग अथवा बर्ताव का एक अच्छा तरीका। गीति की राह, गीति शब्द का मूल अर्थ गीत अथवा गान होता है, पर गीति की राह यह शब्द का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर ले सकते हैं हम सुखद मार्ग, आनंददायी मार्ग, खुशी का मार्ग। भावार्थ के रूप में यहाँ पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य ने प्रेम और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। कवि भी यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन में प्रेम और नीति के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम और नीति का मार्ग एक अच्छा मार्ग होता है। यह मार्ग असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। इस मार्ग में संगठन तथा मिलजुल कर काम करने की भावना होती है। इसी मार्ग में जीवन का आनंद होता है और समाज की उन्नति भी होती है। इसके विपरीत जिस मार्ग में आपसी मतभेद, दलबंदी, ईर्ष्या, अहंकार, वैमनस्य आदि तत्व होते हैं, वहाँ स्वार्थ और लोभ होते हैं। यह सारे तत्व समाज की उन्नति के लिए बाधक होते हैं। इस मार्ग में हमारा काम और जीवन दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए दलबंदी, ईर्ष्या, अहंकार, वैमनस्य, स्वार्थ, लोभ, मोह ये कभी हमारे मार्ग नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत प्रेम और नीति का मार्ग हम सबका मार्ग हो सकता है, क्योंकि मनुष्य समाज और देश को प्रगति पथ पर ले जाने का काम प्रेम और नैतिक मार्ग करते हैं। इसी राह पर हमें सुख, समृद्धि और समाधान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कवि त्रिलोचन जी हमें गीति की राह अर्थात खुशी, आनंद और सुख के मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करते हैं और हमने अपने जीवन में इसलिए प्रेम और नीतिपूर्ण मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही आनंददायी और सुखी होने का मार्ग है, समाज की उन्नति करने का मार्ग है। यही बात यहाँ पर कवि कहते हैं। अगली चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। नर नारी का समानार्थी शब्द होता है तो नर नारी का अर्थ होता है स्त्री पुरुष। पुरुष नर के समानार्थी शब्द होते हैं
पुरुष व्यक्ति और आदमी। नारी शब्द के समानार्थी शब्द है स्त्री, औरत या महिला। कांटों का ताज मतलब कांटों का अर्थ है विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, मुश्किल अथवा कठिनाइयाँ। कांटों का ताज मतलब संघर्षों से भरा राजमुकुट। ताज शब्द का अर्थ राजमुकुट होता है संघर्षपूर्ण जीवन। संगी शब्द के समानार्थी शब्द है साथी या मित्र। सहचर शब्द के समानार्थी शब्द है सहगामी, साथ साथ चलने वाला या मित्र। अब रचेंगे समाज नर नारी मतलब नव समाज का निर्माण करेंगे। यहाँ पर भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है कि आज अर्थात वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। अब समाज में अनेक सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इसलिए समाज के सभी नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष दोनों आपसी भेद मिटाकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर अर्थात एक साथ काम करेंगे। एक दूसरे के हाथ में डालकर काम करेंगे। लेंगे कांटों का ताज नर नारी से कवि यह कहना चाहते हैं कि विषम अर्थात विपदात्मक परिस्थितियों में भी जीवन की हर चुनौती, संकट या संघर्ष का सामना स्त्री और पुरुष दोनों मिलजुल कर करेंगे, क्योंकि दोनों संगी अर्थात जीवन साथी है, सहचर अर्थात सहगामी है। मिलजुल कर जीवन जीने का वे एक पर्याय है। मिलजुल कर जीवन वे जी सकते हैं। आज के स्त्री पुरुष अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। सामाजिक विकास भी नर नारी के मिलजुल कर कार्य करने से ही संभव होगा। इसलिए इस बात को आज के स्त्री पुरुष समझते हैं कि उनके मिलजुल कर कार्य करने से ही सामाजिक तथा देश का विकास संभव हो सकता है। आज समाज पर कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, जैसे आज संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से सभी लोग संकट में आ गए हैं। ये संकट नहीं बल्कि और दुनिया के तमाम संकट क्यों न आ जाए, लेकिन इस संकट की घड़ी में जब नर नारी दोनों संगी साथी, मित्र या सहगामी की तरह प्रत्येक संकट का मुकाबला करेंगे तो समाज में नवनिर्माण होगा। अर्थात वे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक नए समाज की रचना करेंगे जिसमें दोनों को समान अधिकार होगा। यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी का समाजवादी और समता का दृष्टिकोण दिखाई देता है। अब हम अगली चतुष्पदी को देखेंगे जो अंतिम चतुष्पदी रही है। कवि कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान शब्द के समानार्थी शब्द है विद्यमान या आज का समय। अतीत शब्द का अर्थ है बीता हुआ या भूतकाल का समय। मीत शब्द का समानार्थी शब्द है दोस्त या मित्र। प्राण पथ का मीत मतलब हर संकट की घड़ी में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाला मित्र। गीत मेरा भविष्य गाएगा, इसका तात्पर्य है भविष्य में जीवन की चर्चा होगी। अतीत का भी गीत अच्छा था, इसका तात्पर्य है कि भूतकाल का अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, सुखमय था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह कविता चुनी हुई कविता इस संग्रह से ली गई है, कोष्टक के अंतर्गत दिया हुआ है कविता के अंत में। तो मित्रों, इन चतुष्पदियों का भावार्थ यह है कि आज वर्तमान समय में मनुष्य को जब जब संघर्ष करना पड़ता है तब आज का मनुष्य सोचता है कि अतीत अच्छा था, अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा था। वह यह भी सोचता है कि अपने पूर्वजों को हमारी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ता था, पूर्वजों का जीवन सुखमयी था, उन्हें कम परिश्रम करने पड़ते थे। इसके विपरीत आज हमारे जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आ गई है। आज हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन अनेक चुनौतियां बढ़ गई है। इतना ही नहीं, आज का मनुष्य यह भी सोचता है कि पूर्वजों के जीवन पथ में अपने पूर्वजों के जो मित्र रहे थे
साथी रहे थे। वे मित्र और साथी अपने पूर्वजों के लिए प्राण देकर भी मित्रत्व का साथ निभाते थे। उनके बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम, सामंजस्य, त्याग एवं समर्पण का भी भाव अच्छा था। इसके विपरीत आज समाज जीवन में प्रेम, सामंजस्य, त्याग और समर्पण की भावना का अभाव दिखाई देता है। पर वह यह भी सोचता है कि इसका अभाव होने के कारण मनुष्य जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। इस प्रकार की बात सोचने के बावजूद भी मनुष्य यह सोचने लगता है कि आज भले ही हमें हताश और निराश रहना क्यों न पड़ता हो, या अपने जीवन में एक बड़ा संघर्ष क्यों न करना पड़ता हो, पर अपने दुख को भुलाकर यह भी सोचना चाहिए कि उसकी वर्तमान की जो उपलब्धियां है वह गौरव से भरी पड़ी है। यह भी हमने सोचना चाहिए और यह भी आज का मनुष्य सोचता है। आज की अपने वर्तमान की जो उपलब्धियां है वह सचमुच गौरव से भरी पड़ी है। भले ही आज हमारा संघर्षपूर्ण जीवन क्यों न हो, पर हम भी अपने पूर्वजों की तरह एक साथ चलना चाहिए, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण करना चाहिए। अगर ऐसा चलते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी उपलब्धियां गौरव से यहाँ पर भर जाती है। कवि यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों का जीवन संघर्षशील था। हम अपने पूर्वजों के जीवन को जितना सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान हमने अपने जीवन में किए गए कर्तव्य और संघर्षशील जीवन को भी देना चाहिए। कवि यह भी बताना चाहते हैं कि अपने पूर्वज ऐसे थे जो समाज के उत्थान हेतु अपने जीवन में अत्यंत संघर्ष करते थे और समाज जीवन के सुधार के लिए अपना योगदान देते थे। उसी प्रकार से हमने भी अपना योगदान देना है। पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था और हमारा जीवन भी अच्छा है। हमारा जीवन भी सुखमयी है और अपने पूर्वजों का जीवन भी सुखी तथा समृद्ध था। उनका जीवन भी अच्छा था। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं। और संपूर्ण कविता के अंतर्गत जो चतुष्पदियाँ है उनका सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि कवि सभी चतुष्पदियों के अंतर्गत अपने आशावादी दृष्टिकोण को हमारे सम्मुख अभिव्यक्त करते हैं और हमें भी आशावादी बने रहकर अपने जीवन में जो आने वाला अंधेरा है उसे दूर करने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करने का संदेश भी यहाँ पर कवि देते हैं। यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी ने अपने कविता के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया है वह अत्यंत सहज, सरल, प्रवाहमयी तथा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। प्रत्येक चतुष्पदी में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तुकबंदी दिखाई देती है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी दिखाई देता है और अन्य अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। अब हम यहाँ पर शब्दार्थ देख रहे हैं। व्योम शब्द का अर्थ है आकाश। हमने दूसरे शब्दों के रूप में भी इसके अर्थ देखे हैं। सहचर शब्द का अर्थ है साथ साथ चलने वाला मित्र। सिद्धि शब्द का अर्थ है सफलता। मित शब्द का अर्थ है मित्र और दोस्त। मित्रों, हमने अच्छी तरह से याद रखना है कि कविता में प्रत्येक शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। एक से अधिक समानार्थी शब्द हमने याद रखने का प्रयास करना है। स्वाध्याय के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आकलन कृति के अंतर्गत पूछा गया है कि बल इसके लिए होता है, तो हमने यहाँ पर पहले इसमें लिखना है बल पीड़ित को बचाने के लिए होता है और दूसरे इसमें लिखना है बल सबको न्याय दिलाने के लिए होता है। अब विभाग में पूछा गया है जिसे मंजिल का पता रहता है यह, तो यहाँ पर हमने पहले इसमें लिखना है जिसको मंजिल का पता रहता है वह अपने पद के संकट को भी सहता है। दूसरे इसमें हम लिख सकते हैं कि सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना एक नया इतिहास बनाता है अथवा सफलता प्राप्त कर लेता है। ये बात भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्द संपदा के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है नीति। मित्रों, सर्वप्रथम हमने ध्यान में रखना है कि उपसर्ग यह
मूल शब्द के आगे आकर जुड़ने वाला शब्द होता है। जो शब्द मूल शब्द के आगे आकर जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे नीति शब्द के अंतर्गत अगर अ उपसर्ग लगाया तो अनीति यह नया शब्द बनेगा और उनका अपने वाक्य में आपने प्रयोग करना है। बल शब्द के अंतर्गत स उपसर्ग लगाया तो सबल यह नया शब्द बनेगा। यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए अपने 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपने अपने मंतव्य के आधार पर लिखना है। रसास्वादन के लिए एक प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पर आपने लिखना है रचनाकार का नाम, तो आप लिख सकते हैं त्रिलोचन जी शास्त्री। पसंद की पंक्तियाँ, कविता के अंतर्गत जो आपको 4 पंक्तियाँ पसंद आती हो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है और पसंद आने का उल्लेख करके कविता का केंद्रीय भाव के रूप में सारांश या भावार्थ यहाँ पर संक्षेप में लिखना है। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर हमने चतुष्पदी के लक्षण लिखना है कि चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद होता है। दूसरा लिखना है यह चौपाई की तरह होता है। तीसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। आगे लिख सकते हैं इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। और 5वां भी लिख सकते हैं कि भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यहाँ पर आ विभाग में त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों का नाम पूछा गया है। तो हमें पता है कि धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश इत्यादि कवि त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह रहे हैं। और आगे और एक प्रश्न पूछा गया है जो पीपीटी के अंतर्गत में आया है। त्रिलोचन जी का एक कहानी संग्रह का नाम लिखिए। तो देशकाल यह कहानी संग्रह रहा है। तो दैनंदिनी नामक एक डायरी रचना लिखी है। यहाँ पर वाक्य शुद्धिकरण के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन वाक्यों को आपने लिंग वचन के आधार पर अशुद्धियों को ढूंढकर उनको शुद्धियों में परिवर्तित करना है। व्याकरणिक अशुद्धियों को ढूंढकर उनको शुद्ध रूपों में लिखना है। वाक्य शुद्धिकरण को हम स्वतंत्र रूप में देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं। मित्रों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए पाठ्य घटक के ऊपर वीडियो पाठ भेज सके। मित्रों, यह समय फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से महामारी का समय है। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा के जरिए ये वीडियो पाठ लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसके नीचे लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो भी आपने मुझे बताना है। यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने घर में बैठिए, पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का तथा दूसरों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करते रहिए। मित्रों, धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।